हार्दिक अभिनंदन है। इस स्थान में आप सबों ने आकर के जो वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानी, ये राष्ट्रीय क्रांतिकारी नेता रहे और आज हम उनका नमन करते हैं। उनके नमन के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और तेलंगा खड़िया या हम सबों के लिए, आप सभी युवक युवतियों के लिए, पूरे समाज के लिए यह प्रेरणा स्रोत है। इनके जो कठिन जीवन में जो भी उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया, देश के लिए समर्पित हुए, वह चिर स्मरणीय रहेगा। इनका जन्म 9 फरवरी 1806 में हुआ था और आज ही के दिन आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज 23 अप्रैल 1880 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके परिवार में जो भी माता पिता, ये पाहन परिवार के थे और ये पाहन परिवार उस समय जमींदारी प्रथा थी। उस जमींदारी प्रथा में वे उनका सहयोग करते थे, लेकिन जो भी उस समय की परिस्थिति थी वह आदिवासी और मूलवासी लोगों के लिए उचित नहीं था। उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा और वे बहुत ज़्यादा बोलते थे और उनके जो बोलने की आवाज़ थी और उसी से लोगों को उन्होंने आकर्षित किया। 1850 के दशक में छोटानागपुर में भी ब्रिटिश शासन लागू हो गया था। उनका प्रभाव पूरी तरह इस छोटानागपुर में भी आ गया था और ब्रिटिश शासन का क्या अर्थ था वो सब आप लोग जानते हैं। और उनके जो शासन से हम सभी आदिवासी और मूलवासी शोषित हुए। तो तेलंगा खड़िया जो वीर अमर शहीद हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, उन्होंने इस अन्याय का घोर विरोध किया, जमींदारी प्रथा का घोर विरोध किया और साहूकारों का घोर विरोध किया। जमींदारी प्रथा क्या थी कि वे ब्रिटिश शासन के अनुसार वे मालगुजारी वसूल करने का अधिकार साहूकारों को, जमींदारों को दिया था और वे मालगुजारी किसानों से जमा करके वे ब्रिटिश सरकार को दिया करते थे। इसका उन्होंने घोर विरोध किया और फलतः एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ षड्यंत्र रच करके तेलंगा खड़िया को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उनको लोहरदगा जेल लिया गया। फिर लोहरदगा जेल से कलकत्ता जेल में वे 18 साल तक वे जेल में रहे। तो इस महान क्रांतिकारी आंदोलन नेता को हम सभी नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। आज मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि आप सब हैं इसीलिए कि फिलहाल कुछ इंटरव्यू हुए थे, उसमें झारखंड के आंदोलनकारी कौन कौन थे ये लोगों ने जवाब उत्तर नहीं दे पाया। तो इस तरह हम लोगों के समाज के बीच में, गांव के बीच में भी क्रांतिकारी नेता रहे और आज हम उनकी श्रद्धांजलि के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। और वे जूरी पंचायत का व्यवस्था किए थे
और अखाड़ा का व्यवस्था किए थे। उसमें प्रतिदिन जैसे आज आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस तरह का सुबह से लोगों को तलवार और धनुष्मान की शिक्षा दिया करते थे ये। और 900 या 1500 लोगों की जो भी लोग जो उनके पीछे उनके दल में हो गए थे, उन्होंने ये तलवार चलाना और धनुष्मान की चलाना ये सब का ट्रेनिंग लेते थे। तो इसी को देख करके ब्रिटिश शासक लोग हमारे विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध में है करके उनको जेल में डाल दिया था। फिर भी 18 साल के बाद में जब वे रिहा हुए, वे फिर आए, फिर भी उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा और वे पुनः अपने जो भी जितने भी दल, जितने भी नौजवान लोग थे, सभी लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया। लेकिन अंततः एक दिन ऐसा होता है कि षड्यंत्र रच करके बोधन सिंह नामक एक आदमी ने, जब वे सुबह प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करके वे अपना जो भी मंतव्य है अपने सूर्य को, भगवान को चढ़ाते थे कि हमारा आंदोलन सफल हो, ये कहकर वे बोला करते थे। जब उन्होंने झुककर प्रणाम किया, उसी समय बोधन सिंह ने उनको गोली से मार दिया और तेलंगा खड़िया के आदमी तुरंत उसकी लाश को ले गए, जिससे कि वो ब्रिटिश अपना उसको लेके कहीं ना ले जाए, छुपा दे, कहीं गाड़ दे, कहीं फेंक दे। इसलिए उन्होंने, उनके आदमियों ने उनको ले करके अभी 100 स्थान